नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सीरीज में हमारी एक और वीडियो अभी आपके सामने है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, इनलैंड वाटरवेज की बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है और ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मीडियम हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसकी मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूं। अब एयरवेज भी है जो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए केवल प्रेशियस मेटल या प्रेशियस आइटम्स को ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सी वाटर भी है। अब सी ट्रांसपोर्ट जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट एक देश से दूसरे देश में हमने कार्गो या माल ढुलाई के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारे पास रेलवे है। रेलवे हमारे देश के डेवलपमेंट में रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और अंग्रेज़ जो हमें एक सबसे बढ़िया चीज़ दे के गए वो रेलवे ही है। दोस्तों, वैसे तो रोड ट्रांसपोर्ट, वैसे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है कि इसके विदाउट किसी भी देश का डेवलपमेंट पॉसिबल है ही नहीं। ये इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती हैं, ब्लड वेन्स होती हैं, वो पूरे बॉडी में फैली होती हैं और उन्हीं के द्वारा ब्लड की एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई की जाती है। और यदि उनमें प्रॉब्लम आ जाए तो बॉडी में डिफेक्ट आ जाता है, तो उसके विदाउट हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बिना भी हम किसी भी देश का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए मोबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मोबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे काइंड्स की हो, यानी कि गुड्स की हो, किसी भी चीज़ की मोबिलिटी हो। मोबिलिटी इंडिकेट करती है डेवलपमेंट को। तो दोस्तों, आज हम इसी ट्रांसपोर्ट सीरीज की दूसरी सीरीज आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हों, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई व्यक्ति यदि नहीं भी पढ़ रहा है तब भी उसको अपने देश के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये संचालित होती है, जो कि पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इसी के अंडर में ये आती है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये जो इनलैंड वाटरवेज है ये मोस्टली 4 पार्ट हैं इसके, 4 तरीके से हो सकता है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? रिवर, कैनाल, बैकवाटर और क्रीक, इन सभी में पॉसिबिलिटी है कि हम वाटर या हम गुड्स को या कहीं भी इधर उधर सामान को लेके आ जा सकते हैं, यानी कि ये शिपिंग इनमें पॉसिबिलिटी है। हमारे देश में कुल 14,500 किलोमीटर का नेविगेशन या नेविगेबल लेंथ है इनलैंड वाटरवेज की, जिसमें से 5200 किलोमीटर रिवर्स और 4000 किलोमीटर कैनाल्स के द्वारा पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो अन्य बचा है वो बैक वाटर और क्रीक्स के द्वारा होता है। बट 2016 की नेशनल वाटरवेज एक्ट के द्वारा इसे बढ़ाकर 20,275.5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। तो अब इस समय ये कुल 20,275.5 किलोमीटर है। और हमारे देश में आज के समय में 2016 यानी कि नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग अब
111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिए गए। ये सभी ऑपरेटेड नहीं हैं बट डिक्लेयर कर दिए गए, इनको मार्किंग कर दिया गया है। दोस्तों, अभी तक जो इसमें हम माल ढुलाई या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो 2017-18 का डाटा बताता है कि हमने 17-18 में 55 मिलियन टन का ट्रांसपोर्ट किया है, जो 2021-22 में बढ़कर 100 मिलियन टन हो गया। लेकिन फिर भी ये हमारे इनलैंड वाटरवेज का जो कैपेसिटी है वो केवल 0.1%, जबकि अमेरिका जैसे देशों में ये 20% का वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, ये हम कितने, इसमें कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी अभी है। ये हाईली अंडर डेवलप है, अनडेवलप और अंडर डेवलप है। इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम इसमें काम करेंगे और ये देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना है इसका। दोस्तों, IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 27 अक्टूबर 1986 को हुआ है और इसका जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना है, रेगुलेशन करना है। किसके लिए? शिपिंग और नेविगेशन के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नोएडा मतलब नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म में नोएडा लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत बड़ा अब आजकल शहर बन के उभरा है, दिल्ली के साथ लगता है। और ये एक स्टैचुटरी अथॉरिटी है, IWAI की बात कर रहा हूँ मैं। IWAI स्टैचुटरी अथॉरिटी है जो कि भारत की पार्लियामेंट के द्वारा इसका गठन किया गया है। अब जितना भी इनलैंड वाटरवेज है वो सारा का सारा IWAI के द्वारा ओनरशिप है, यानी कि ये जो ओनर है इसका IWAI है, परंतु जो ऑपरेट करता है यानी कि जो ऑपरेटर है इसका वो सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, यानी कि CIWTC, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो इसके हेड ऑफिस मैंने बताया है, अब हम रीजनल ऑफिस की बात करते हैं। रीजनल ऑफिस पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि है। पटना बिहार में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी असम में है और कोच्चि जो केरल में है। सब ऑफिस भी हैं प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद कहलाता था, वाराणसी, भागलपुर बिहार में है, फरक्का और वेस्ट बंगाल में है और कोल्लम केरल में है। ये रीजनल ऑफिस हैं और सब ऑफिस हैं इसके IWAI के। ये एक प्रोटोटाइप बता रहा हूँ कि कैसे हमारे देश में ट्रांसपोर्ट होता है इनलैंड वाटरवेज के द्वारा। इनलैंड वाटरवेज का ये जो IWAI है, ये 1985 एक्ट के अकॉर्डिंग इसे एस्टेब्लिश किया गया है। अब मैंने बताया कि 111 टोटल वाटरवेज हैं हमारे देश में, परंतु जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें वो केवल 6 हैं और मैं आपको उन सभी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट के बारे में बताने वाला हूँ एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले नेशनल वाटरवेज 1 की बात करते हैं। ये अक्टूबर 1986 में इसी की शुरुआत की गई। ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, यानी कि बिहार से यानी कि उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल हल्दिया तक। हल्दिया ऑलमोस्ट समुद्र से टच करती है, सी से टच करती है, बे ऑफ बंगाल में है, ये कोलकाता में ही है। और ये गंगा और भागीरथी और हुगली 3 रिवर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 3 रिवर से होकर ये नेविगेशन चलता है। 1620 किलोमीटर यानी कि 1010 माइल्स का ये स्ट्रेच है। 1620 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और देश का सबसे बड़ा जलमार्ग है ये।
इसके फिक्स्ड टर्मिनल्स हैं, जैसे हल्दिया, कोलकाता, साहिबगंज, फरक्का और पटना। फ्लोटिंग टर्मिनल्स भी हैं चलते फिरते, हल्दिया, कोलकाता, डायमंड हार्बर, कटवा, त्रिवेणी, बरहमपुर, जंजीपुर, भागलपुर, मुंगेर, सेमारिया, दौरीगंज, बलिया, गाजीपुर, चुनार, वाराणसी और प्रयागराज। दोस्तों ये इसका मैप है, आप इसको मैप को देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। अब इसमें जो माल ढुलाई है वो कहाँ कहाँ तक है और क्या क्या इसमें माल ढुलाई होती है। दोस्तों जितने भी वाटरवेज हैं हमारे, वो ऑलमोस्ट लोकल प्रोडक्ट की ही ढुलाई करते हैं। कार्गो का सिस्टम मोस्टली यहाँ पर यही है। तो हल्दिया से प्रयागराज तक या प्रयागराज से हल्दिया तक, ये मैंने बताया कि सबसे लंबा राजमार्ग, ये जलमार्ग है देश का। इसमें 4 राज्यों का एरिया लगता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का। इसमें वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एरिया है, बिहार का और सबसे कम एरिया झारखंड का लगता है। इसमें मुख्य रूप से सीमेंट, आयरन और कोल एंड कोल कंबसन प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रॉक फास्फेट, टिम्बर, स्टोन चिप्स, मैग्नीज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फिनिश्ड आयरन प्रोडक्ट्स। दोस्तों आप सब जानते हैं ये जो एरिया है इसमें कोयला और लोहा, आयरन और की बहुत बड़ी माइंस हैं। ये टोटल एरिया इस चीज़ का है, तो उसी से रिलेटेड इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। चलते हैं नेशनल वाटरवेज 2 पे चलते हैं। दोस्तों ये सितंबर 1988 में 1988 में एस्टेब्लिश हुआ, जो सादिया से धुबरी तक टोटल ब्रह्मपुत्र रिवर में है और असम में है। दोस्तों पहले इसे असम कहते थे, असम, अब ये असम हो गया है, तो इसलिए मैं इसे असम बोल रहा हूँ। टोटल स्ट्रेच 891 किलोमीटर के, जो माइल्स 554 बनता है। सादिया एक्चुअली कंप्लीट नॉर्थ में है और जो धुबरी है ये साउथ में है और बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगता है। इसका फिक्स्ड जो टर्मिनल है वो पांडु पोर्ट कहलाता है और फ्लोटिंग टर्मिनल्स भी हैं। धुबरी पोर्ट है, जोगोप्पा है, तेजपुर, सिलीघाट, डिब्रूगढ़, जमगुरी, बोगीबिल, साइखोवा और सादिया। इसमें हम ये देखिए मैप देख लीजिए, इसमें कहाँ से कहाँ तक है। ये धुबरी है, यहाँ पर ये धुबरी है और ये सादिया है। आपको हेल्प होगी इसको अच्छी तरह से समझने में। अब इसका जो कार्गो है, कार्गो यहाँ पर एक्चुअली ये देखिए असम का इलाका है। असम में सबसे पहले जो तेल निकाला था हमने असम से ही निकाला था। यहाँ तेल के कुएँ हैं। तो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और नुमालीगढ़ की रिफाइनरीज हैं। तो कार्गो मोस्टली यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग होता है और सीमेंट मैन्युफैक्चरर और असम डिपार्टमेंट और सरकार के यहाँ पेट्रोकेमिकल्स की चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। चलिए नेशनल वाटरवेज 3 पे चलते हैं। अब 3 पे ये सबसे पहले फैब 1993 में एस्टेब्लिश हुआ। ये कोझिकोड और कोल्लम का स्ट्रेच है। दोस्तों ये केरल में है टोटल, कोझिकोड और कोल्लम। वेस्ट कोस्ट कैनाल में चंपाकर कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल हैं। ये 3 कैनाल में होकर निकलता है ये राष्ट्रीय जलमार्ग। 205 किलोमीटर की टोटल स्ट्रेच है, 127 माइल्स बनता है। दोस्तों इसमें हम ये देखिए मैप देख लीजिए इसमें, और मैप से आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बिल्कुल अरेबियन सी के साथ होता हुआ
और वेस्ट कोस्ट हमारा पश्चिमी घाट पे है, केरल का पूरा इलाका है। इसमें जो कार्गो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो मोस्टली फर्टिलाइज़र और केमिकल्स दोनों के पब्लिक सेक्टर के हैं, उद्योग मंडल कैनाल से चलते हैं। यहाँ पर पैसेंजर भी फेरी किए जाते हैं, यानी कि बोट चलती है। केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स की बोटिंग चलती हैं यहाँ पर, जो वटीला मोबिलिटी हब से ककंड तक ये चलती हैं। और इसके अलावा जो केरला गवर्नमेंट के द्वारा वाईकोम से एर्नाकुलम तक एयर कंडीशन डेली बोट सर्विस भी यहाँ चलती है। तो ये अच्छी फैसिलिटी तो हमारे प्रदेश में स्टार्ट होगी हैं और इनका बहुत फ्यूचर में एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन होना है। अब चलते हैं नेशनल वाटरवेज 4 पे, जो कि 2008 में नवंबर 2008 में एस्टेब्लिश हुआ। ये कंकेंडा पुडुचेरी स्ट्रेच है बकिंगम कैनल पे, और कालुवेली टैंक भद्राचलम राजमुंदरी स्ट्रेच है गोदावरी का, और वजीराबाद विजयवाड़ा स्ट्रेच है कृष्णा रिवर का। कुल मिलाकर 1095 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो 680 माइल्स बनता है। इसमें 4 राज्य हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। अब पुडुचेरी राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, तो 3 स्टेट हुए और 1 यूटी हुई। तीनों से होकर ये चलता है। अब देख लीजिए मैप, इसमें देख लीजिए नेशनल वाटरवेज को, इसको अच्छी तरह से समझिए आप इसको। अब यहाँ पर जो कार्गो हैं ये देख लीजिए, इसमें 4 मेजर कार्गो बेल्ट हैं। एक ककेंडा बेल्ट है, कृष्णा बेल्ट है, साउथ आंध्र प्रदेश बेल्ट है और चेन्नई बेल्ट है, यानी कि 4 पार्ट हैं इसके। और जो कार्गो यहाँ होता है वो कोयला का, राइस का, फूड ग्रेन्स का, सीमेंट्स का, फर्टिलाइज़र, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, साल्ट और अदर बल्क कार्गो इसमें ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। चलिए नेशनल वाटरवेज 5 पे चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो नवंबर 2008 में एस्टेब्लिश हुआ। इसके 3 पार्ट्स हैं। तलचर से धर्मा तक जो ब्राह्मणी रिवर का है, जौन खाली से हरबाटिया स्ट्रेच है ईस्ट कोस्ट कैनाल पे, और हरबाटिया धर्मा स्ट्रेच है मलताई रिवर पे। मंगलगढ़ी पैरादीप स्ट्रेच है, ये महानदी रिवर का है। टोटल मिलाकर 623 का स्ट्रेच है, किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो 387 माइल्स बनता है। ये ओडिशा और वेस्ट बंगाल 2 राज्यों से होकर निकलता है। इसमें जो रिवर हैं वो ब्राह्मणी, धर्मा, मलताई और महानदी रिवर है। दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर तो महानदी और ब्राह्मणी है। धर्मा और मलताई रिवर सब्सिडरी रिवर्स हैं, इनकी सहायक नदियां हैं। ये मैप देख लीजिए, इसमें पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कहाँ से निकलता है और कहाँ तक चलता है। तो दोस्तों 2 स्टेट ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अब इसके कार्गो की बात करते हैं। इसमें जो कार्गो है वो मोस्टली कोल, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, आयरन और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। दोस्तों जितना भी हमारा साउथर्न पोर्शन है जो विंध्याचल के साउथ में चलता है वो डेक्कन प्लेटू कहलाता है। ये लावे का पठार है, तो लावे का पठार है तो यहाँ मिनरल बहुत पाए जाते हैं, तो मिनरल का ही मोस्टली ढुलाई होती है, यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए नेशनल हाईवेज 6 पे चलते हैं। ये 2016 में यानी कि 2016 में एस्टेब्लिश हुआ है, और इसकी स्ट्रेच टोटली असम में है। लखीपुर से भंगा स्ट्रेच बराक रिवर है, 121 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है। ये अभी भी पूरा कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, और 75 माइल्स बनता है।
और जो कार्गो है ये पैसेंजर और क्रूज वेसल इसमें चलते हैं दोस्तों। मैंने ये भी बताया दोस्तों कि हमारे देश में 111 किलोमीटर 100, ये मैप देख लीजिए, नेशनल वाटरवेज 6 का टोटल असम है और लखीमपुर असम में है और भंगा बांग्लादेश और असम का बॉर्डर लगता है। तो जो 111 ऑफिशियली नोटिफाइड नेशनल वाटरवेज, इनलैंड नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए हैं, ये लगभग पूरे देश में है और इनमें से 110 नंबर 110 का जो नंबर है वो हरियाणा में भी है। यानी कि जो हरियाणा, यूपी और दिल्ली का स्ट्रेच है वो 110 नंबर है और ये यमुना नदी से बहता है। हरियाणा के ईस्ट में जो बॉर्डर है वो यमुना नदी बनाती है, तो यमुना रिवर पे भी उसे 110 नंबर डिक्लेयर किया गया है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं वाटरवेज की, तो अभी हमने यूपी में ये एक नेशनल वाटरवेज में रिवर क्रूज को ऑपरेट कर दिया गया है। अब ये रिवर क्रूज जो हमने स्टार्ट किया है, ये देसी और विदेशी यानी कि फॉरेनर भी और हमारे नेशनल भी टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करेगा। ये केवल विदेशों जैसे बिल्कुल फॉरेन में होता है उसी की तर्ज पे हमने ये डेवलप किया है, स्टार्ट किया है। ये केवल एक शुरुआत है वाटरवेज के मामले में, तो केवल ये एक शुरुआत है। इसे बहुत बहुत दूर तक जाना है और इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलप होने की। तो ये आने वाले समय में देश के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो दोस्तों ये सब कुछ था नेशनल वाटरवेज के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो हम सब के नॉलेज को इम्प्रूव करती हैं, रिफ्रेश करती हैं और हमारे फ्यूचर को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। सभी टाइप्स के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, आपका बहुत बेनिफिट होना है। जिसको आप इसको शेयर करेंगे उसका बेनिफिट होना है। तो हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।